याद रखेंगे मदनलाल नागर के बारे में। पहली बात तो आप जाने इनका मुख्य कार्य कार्य के बारे में अगर आप देखें तो इनका जन्म के अंतर्गत 1923 ईस्वी में कहा होता है लखनऊ। याद रखेंगे लखनऊ के अंतर्गत। इनकी मृत्यु होती है 1984 ईस्वी में। 1900 कहा लखनऊ। और लखनऊ के अंदर इन्होंने कला का जो कार्य किया है, यह कार्य जो किया है यह लखनऊ के अंतर्गत किया है। इनका मुख्य रूप से संबंध आपको लखनऊ से रहा है, बाकी कहीं से आपको इनका संबंध नहीं मिलेगा। मुख्य कार्य जो कला का जो केंद्र रहा है वह आपका लखनऊ रहा है। अब याद रखेंगे कि इनकी शिक्षा दीक्षा, कला की जो शिक्षा होती है, कला की इनकी जो शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया था लखनऊ कला विद्यालय से। उस समय के गुरु के रूप में जाने जाते हैं असित कुमार हलदर। हमने आपसे कल ही बताया था असित कुमार हलदार। हमने आपसे कल ही चर्चा किया था कि कला गुरु के रूप में अगर इनका नाम आता है तो लखनऊ के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण चित्रकारों का नाम आता है। असित कुमार हलदर प्राचार्य के पद पे रहते हैं, वीरेश्वर सेन और ललित मोहन सेन यह दोनों शिक्षक के पद पे काम करेंगे। जो भी कला गुरु आएगा यही मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। कौन कौन? असित कुमार हलदर प्राचार्य के पद पे, ललित मोहन सेन और वीरेश्वर सेन का नाम जरूर याद रखेंगे शिक्षक के पद पे। अब बात आती है कि इनको मुख्य रूप से किस के लिए जाना जाता है। यह मुख्य रूप से दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, यानी भू दृश्य चित्रकार के रूप में। यानी आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण के रूप में जाने जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सैरा चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, सैरा चित्रकार। अब यह आप बातें याद रखेंगे कि सैरा चित्रकार क्या है, प्राकृतिक दृश्य चित्रकार कौन है और भू दृश्य चित्रकार किसे कहा जाता है। यह स्वाभाविक सी बात है, इसके बारे में हमने आपको चर्चा भी किया है। अब अगर आप बात करें तो हमने आपसे कहा कि मुख्य रूप से इनके जो चित्रांकन होते हैं, जो इनका विषय है, कला का विषय, अब याद रखेंगे आप विषय के अंतर्गत जो इन्होंने कार्य किया है लखनऊ की गलियां, जो लखनऊ की जो गलियां थी उसका चित्रांकन इन्होंने बखूबी तरीके से किया है। लखनऊ की गलियों का चित्रांकन बखूबी तरीके से करने वाले व्यक्ति कौन है, यह बातें आप याद रखेंगे कि मदनलाल नागर बहुत ही मार्मिक चित्रांकन किया है, जिसके कारण इन्होंने, जिसको आप जानते हैं नगर चित्रण, मुख्य रूप से नगर चित्रांकन किया है और वह भी नगर चित्रांकन लखनऊ की गलियों का किया है। और इसके बाद कहा जाता है, जिसको आप जानते हैं सिटी स्केप के नाम से, यानी कि भवनों का चित्रांकन, लखनऊ की गलियों का चित्रांकन सिटी स्केप के नाम से जाना जाता है। अब आप याद रखेंगे कि इनका मुख्य रूप से कौन सा माध्यम, अब माध्यम के रूप में जाने तो इनका मुख्य रूप से जो माध्यम है यह आप याद रखेंगे तेल रंग। कौन सा? तेल रंग। और जो निम्न रूप से माध्यम है वह है आपका जल रंग। दो बातें। और इन्होंने अन्य के क्षेत्र में पेस्टल रंग का भी प्रयोग किया है, काली स्याही का भी प्रयोग किया है। काली स्याही, पेस्टल, जल रंग, तेल रंग इत्यादि चीजों का प्रयोग किया है, लेकिन जो मुख्य माध्यम रहा है वह रहा है तेल रंग। अब हम आपको लेके चलते हैं कहां? शिक्षण कार्य इन्होंने कहां पे किया? 1956 ईस्वी की बात है। 1956 ईस्वी की बात है। यह लखनऊ कला विद्यालय के अंतर्गत प्रोफेसर के पद पे काम करते हैं। प्रोफेसर के पद पे इन्होंने जो शिक्षण का कार्य किया है, कहाँ किया है? लखनऊ कला विद्यालय के अंतर्गत। यह भी हमने आपसे चर्चा किया कि इनका जो मुख्य कार्य है, जो कला का केंद्र है वह लखनऊ है। कला यानी कर्म स्थली भी लखनऊ है, गुरु स्थली भी लखनऊ है और जन्म स्थली भी लखनऊ है। लखनऊ यानी, और इन्होंने लखनऊ की गलियों का मुख्य रूप से चित्रांकन किया है। यह बातें आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि यही बार बार पूछा जाता है। अगर आप देखें
अन्य चीजों के अंतर्गत 1946 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1946। 1946 ईस्वी की बात है कि इनको उत्तर प्रदेश आर्टिस्ट एसोसिएशन के एक सचिव के पद पे भी काम करते हैं और सदस्य के पद पे भी काम करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश आर्टिस्ट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश आर्टिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का एक कला ग्रुप है। क्या है? उत्तर प्रदेश आर्टिस्ट एसोसिएशन, एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में होती है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1936 ईस्वी में। और यह कलाकार उत्तर प्रदेश के कलाकारों का एक ग्रुप रहा है, जिसको आप जानते हैं उत्तर प्रदेश आर्टिस्ट एसोसिएशन के नाम से। इस ग्रुप के यह सदस्य भी रहे और सचिव भी रहे। अगली बात अगर आप देखें तो मुख्य रूप से कहा जाता है इनकी उपाधि अगर उपाधि के बारे में अगर आप बात करें तो कला समीक्षकों ने इनको लखनऊ के चितेरे के नाम से जाना संबोधन किया है। किसको? मदन लाल नागर को। लखनऊ के चितेरे यानी चित्रकार, लखनऊ के चित्रकार के नाम से संबोधन किया है। कला समीक्षकों ने, हमने आपसे पहले बताया कि यह मदन लाल नागर मुख्य रूप से लखनऊ के कलाकार माने जाते हैं और इन्होंने लखनऊ के महत्वपूर्ण कार्य किए हैं चित्रकला के क्षेत्र में। अब हम आपको लेके चलते हैं इनके महत्वपूर्ण कलाकृति, जो सबसे ज्यादा फेमस पेंटिंग रही है मदन लाल नागर की। महत्वपूर्ण कलाकृति की अगर आप बात करें तो इनकी एक पेंटिंग है जो सबसे ज्यादा फेमस रही है, जिसको आप जानते हैं मनुष्य का मायाजाल, मनुष्य की मायाजाल या मनुष्य का मायाजाल। यह सबसे ज्यादा फेमस पेंटिंग रही है। मदन लाल नागर की सबसे ज्यादा फेमस पेंटिंग यही है। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने, कहा जाता है कि इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक के बारे में कला के सोपान याद रखेंगे। यह आपको मदन लाल नागर कला टीजीटी उत्तर प्रदेश के आर्टिस्टों में महत्वपूर्ण गिने जाते हैं। हमने आपसे कहा भी था कि आपकी तैयारी तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप विकल्प में, प्रश्न के अंतर्गत दिए गए विकल्प में चारों विकल्प की व्याख्या न करें, तब तक आपकी तैयारी अधूरी है। और यह बातें आप हमेशा याद रखेंगे कि विकल्प में इनका नाम जरूर आता है, अगल या बगल जरूर रहेगा, क्योंकि अगर चित्रकारों के बारे में अगर श्रेष्ठ अगर उत्तर प्रदेश की अगर गणना की जाए तो यह इनका नाम जरूर पूछा जाता है और विकल्प के अंतर्गत जरूर दिया जाता है। इसलिए आप याद रखेंगे मदन लाल नागर को। और कहा जाता है, हमने आपसे बताया कि इनकी एक पुस्तक है जिसको आप कला सोपान के नाम से जानते हैं। इसके बाद इनकी चित्र श्रृंखला अगर आप देखें तो चित्र श्रृंखला में सिटी स्केप क्या है? सिटी स्केप के नाम से जानी जाती है, इनकी चित्र श्रृंखला है। यह चित्र श्रृंखला का निर्माण 1965 से लेकर के 75 ईस्वी के बीच में इन्होंने बनाया था। और यह चित्र श्रृंखला लखनऊ की गलियों पे आधारित है। किसकी गलियों पे? लखनऊ की गलियों पे आधारित है यह चित्र श्रृंखला, याद रखना है। और यह चित्र श्रृंखला तैल माध्यम में बनाई गई है। किस माध्यम में? तैल रंग के अंतर्गत इन्होंने इसका निर्माण किया है। हमने आपसे बताया कि सिटी स्केप यह मदन लाल नागर की महत्वपूर्ण चित्र श्रृंखला है। इस चित्र श्रृंखला को 1965 से लेकर के 1975 ईस्वी के बीच में निर्माण किया है और कहा जाता है कि इस चित्र श्रृंखला के अंतर्गत तैल रंग का इन्होंने प्रयोग किया है। और यह चित्र श्रृंखला मदन लाल नागर की मुख्य रूप से लखनऊ की गलियों पे आधारित है। अगर अगली चित्र श्रृंखला की अगर आप बात करें तो मानव चित्रण आता है, मानव चित्रण। अब हम बात करेंगे आपको कोई मदन लाल नागर को कौन कौन सी पेंटिंग पे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, कहां से। देखिए, अगर आप देखें तो पुरस्कार के अंतर्गत अगर आप देखें तो इन 1964 ईस्वी में इन्होंने एक पेंटिंग का निर्माण किया था, जिनके अंतर्गत
पेंटिंग का नाम था निराला, निराला, निराला पुराना शहर, निराला पुराना शहर, निराला पुराना शहर। इस पेंटिंग पे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह याद रखना है आपको। निराला पुराना शहर, निराला पुराना शहर का निर्माण इन्होंने 1964 ईस्वी में किया है और इस पेंटिंग पे मदन लाल नागर को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दूसरी बात आती है कि इनकी 1971 ईस्वी में इन्होंने एक पेंटिंग का निर्माण किया था जिसको आप जानते हैं मां के नाम से, मां के नाम से। यह जो पेंटिंग है वर्तमान समय की अगर आप बात करें तो यह राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में संग्रहित है और यह टेम्परा माध्यम में बनाई गई है और इस पेंटिंग पे राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के द्वारा इनको पुरस्कार प्राप्त होता है। अगली अगर आप बात करें 1973 ईस्वी की, तो 1973 ईस्वी में तुलसी राम कथा, तुलसी राम कथा एक पेंटिंग का निर्माण किया था जिसपे लखनऊ राज्य ललित कला अकादमी के द्वारा इनको पुरस्कार प्राप्त होता है। यह इतनी चीजें रही। अब आप बात करें मदन लाल नागर के बारे में, प्रभाव, किस चित्रकार का ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है? प्रभाव, प्रभाव तो इनके अंतर्गत उत्तर प्रभाववादी चित्रकार जिसको आप विसेंट वान गॉग के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रभाववादी चित्रकार है जिसको आप जानते हैं विसेंट वान गॉग। विसेंट वान गॉग से मदन लाल नागर काफी प्रभावित थे। अगली बात अगर आप देखें तो कहा था हमने कि उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पे, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पे 1956 ईस्वी में इन्होंने ब्रज की भूमि के अंतर्गत 21 चित्रों के लिए अनुरोध किया था और मदन लाल नागर ने ब्रज भूमि के अंतर्गत जो कला संस्कृति थी उस पे इन्होंने 21 चित्रों का निर्माण किया था। किसके द्वारा किया था? यह कहा जाता है कि मदन लाल नागर ने सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पे इस पेंटिंग का निर्माण किया था। यह पेंटिंग ब्रज भूमि के अंतर्गत बनाई गई थी। यह बातें आप जरूर याद रखेंगे कि 21 चित्रों के जो इन्होंने निर्माण किया है यह ब्रजभूमि के कला संस्कृति पे किया है। अब यह इतने पॉइंट रहे। अब हम आपको लेके चलते हैं अगले पॉइंट पे, इनके महत्वपूर्ण चित्र। इनके मदन लाल नागर के महत्वपूर्ण चित्र कौन कौन से हैं? देखिए, आपको सबसे अगर चित्रों के अंतर्गत आप बात करें तो चित्रों के अंतर्गत हमने आपसे बताया था पहला माँ, यह आपका टेम्परा में है। टेम्परा के अंतर्गत किंग ऑफ हिज ट्रेजर। दूसरा पॉइंट आता है किंग ऑफ हिज ट्रेजर। ट्रेजर यह आपका तैल रंग माध्यम है। दूसरी बात आती है त्रासपूर्ण शहर। त्रासपूर्ण शहर यह काफी फेमस है और कहा जाता है इसको सताया शहर, सताया शहर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सताया शहर के नाम से। और यह पेंटिंग 1966 ईस्वी में बनाई गई थी तैल माध्यम में। यह बातें आप जरूर याद रखेंगे। यह पेंटिंग आपकी काफी त्रासपूर्ण शहर या सताया शहर यह मदन लाल नागर की है, लखनऊ पे आधारित है। और इसके बाद मनुष्य का मायाजाल, मनुष्य का मायाजाल यह सर्वोत्कृष्ट कृति है। इसके साथ साथ अगर आप देखें यह जितनी भी चीजें हमने आपको बताया माँ को छोड़ करके बाकी किंग ऑफ हिज ट्रेजर यह तैल माध्यम में है। त्रासपूर्ण शहर या सताया शहर तैल माध्यम में है। मनुष्य का मायाजाल यह तैल माध्यम में है। निराला पुराना शहर, निराला पुराना शहर याद रखेंगे, निराला पुराना शहर यह भी आपका तैल माध्यम में है। विद्रोह, विद्रोह की अगर आप बात करें तो यह भी आपको तैल माध्यम में है। वर्तमान समय में राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में संग्रहित है। कौन सी पेंटिंग? विद्रोह।
यह तैल माध्यम में बनाई गई है, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में संग्रहित है। इतनी ज्यादा फेमस पेंटिंग है। अब इसके बाद अन्य की अगर आप बात करें तो गुलमोहर है। गुलमोहर के बाद सिटी इनसाइड है। सिटी इनसाइड यह पेंटिंगें हैं मदनलाल नागर की। अब हम आपको लेके चलते हैं कि मदनलाल नागर के एक बड़े भाई थे जिनको आप जानते हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर साहित्यकार थे, याद रखना है, अमृतलाल नागर साहित्यकार थे। इनकी महत्वपूर्ण रचना अगर आप बात करें तो महत्वपूर्ण रचना 2016 के अंतर्गत पूछा गया था टीजीटी के अंदर, सुहाग के नूपुर किसकी महत्वपूर्ण रचना है? अमृतलाल नागर की। अमृतलाल नागर मदनलाल नागर के बड़े भाई थे। इन्होंने यह साहित्यकार थे। हमने आपसे पहले भी बताया कि मदनलाल नागर के बड़े भाई का नाम है क्या? अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। और यह महत्वपूर्ण से साहित्यकार है। किस रूप में जाने जाते हैं? साहित्यकार के रूप में। लेकिन अमृतलाल नागर के एक महत्वपूर्ण रचना थी जिसको 2016 टीजीटी में पूछा गया है, सुहाग के नूपुर किसकी महत्वपूर्ण रचना है? अमृतलाल नागर की। यह इन्हीं के बड़े भाई थे और कहा जाता है यह मुख्य रूप से साहित्यकार थे। इतनी बातें थी जो हमने आपको किसके बारे में बताया? मदनलाल नागर के बारे में। अब आपको जो चीजें समझ में आई हो आप पूछ सकते हैं।